तो 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया था उससे पहले आपकी फारूकुल्लाह साहब की और उमरुल्लाह साहब की तस्वीर वायरल होती है अमित शाह से और मोदी से। नहीं मैंने क्रू में थायराइड एनालाइजर लगाया। हमें 10 साल से जूझ रहे हैं सारी आबादी हमारी एक अफसरशाही से। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुकरम। चुनावी गपशप के इस सेगमेंट में आज मेरे साथ है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। उसके बाद सीधे सियासत में कदम रखा और पार्लियामेंट में गए। जस्टिस मसूदी साहब, आप बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप कैंडिडेट है पांपोर में, और अगर हम बात करेंगे 77 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी थी, 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2/3 मेजॉरिटी थी। उस समय ऑटोनॉमी का ये आपने जो ऑटोनॉमी का आपका नारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और आज भी इस मैनिफेस्टो में आपने ऑटोनॉमी रखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जब मेजॉरिटी थी उस समय ऑटोनॉमी नहीं ला पाए तो आज कैसे? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन असेंबली से पास कराना एक आईनी इदारा है। असेंबली में हमारी हिम्मत थी कि पास करवाए रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन है जो ये गैर मौसर वो नहीं कर सकते। बात यह है कि उन्होंने जब हमारा ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन हुआ, पहले ऑटोनॉमी कमेटी बनाई, ये हमारी जमात का ही ये उसका एक कमिटमेंट था कि उन्होंने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन एक आईनी इदारे में पास करवाया, और इस वक्त भी हमारा बेस लाइन वही है। तो उसको आज भी वही बेस लाइन बनेगा, जो हमारा लॉग होगा, हमारी बात होगी, जो हमारी मुहिम होगी। देखिए, ये कोई छोटा कदम नहीं था। ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास कराने की किसी कीमत नहीं हुई। जो हमने पास कराया उसमें खदखाल दी, ये हमारी जो जिद्दत है उसका ये बेस लाइन है, वो रहेगा। मेजॉरिटी में जब आपकी सरकार थी उस टाइम वापस नहीं ला पाए, तो आज आपको पता है कि आपके वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली को डिसएम्पावर किया गया। बात यह है कि ये खुद में एक बड़ा कदम है। ऑटो रेजोल्यूशन पास करना छोटी बात नहीं। कभी हुआ रेजोल्यूशन पास था कि हमने इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, ये दो तरफा काम है। हमारा काम था कि मरकजी सरकार को ये कहना है कि देखिए, अगर जो इंटरनल डायमेंशंस मामले के, कश्मीर मामले के, जम्मू कश्मीर के मामले के जो इंटरनल डायमेंशंस वो हल हो सकते हैं अगर आप यहाँ के अवाम के हुकूक का एहतराम करेंगे। आप MP रह चुके हैं, तो हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। MP में जाहिर सी बात है, जब लोकसभा के इलेक्शन होती है, 18 के करीब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, मुद्दे बहुत बड़े होते हैं उस टाइम, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना है कश्मीर को। तो MP लैड्स का अगर हम बात करेंगे तो MP लैड्स में हमने रिसर्च किया कि 1.5 करोड़ भी लैप्स हुआ है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, ये कोई लैप्स नहीं होता है। पहले आप देखिए, आपके नाजरीन भी जान ले, लैप्स MP लैड नहीं होता है। अच्छा। जो मेरे से पहले MP थे उनका जो रहता है, क्योंकि ये जो सरकारी होती है फॉर्मेलिटीज़, उनकी वजह से ये आगे चला जाता है। लैप्स फंड नहीं हो जाता। जो मुझसे पहले MP थे उनका जो फंड था, जो रहा था पाइपलाइन में रहा था, अप्रूवल का पेंडिंग था, वो मेरे पास आ गया। मैंने 17 करोड़ रुपए मुझे मिली, 17 करोड़ की रकम मुझे मिली MP लैड में, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 3.5 करोड़ रुपए लगाए। आप देखेंगे, आप जो हेल्थ केयर में कितना लगाया, मैंने जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कितना लगाया, कहाँ देखिए। अभी देखिए, लथपुरा, चंदहारा और यहाँ का जो सारा है, हकरीपुरा है, किसरगाम है, यहाँ से मार्बल है, यहाँ से हूक है, ये बाकी स्टोर का मुझे मालूम है आपको सब गाँव के ना। पारीगाम है, हाँ, पारीगाम आप जाए और वहाँ पर कम्युनिटी वर्क्स काकापुरा में देखिए, यहाँ पर एक हमारा सुकून एक है, और यहाँ पर जो भी ये क्या नाम है, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो बोरवेल्स हैं वो देखिए। यहाँ पर लोकल जो यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्या वहाँ के लिए, उनके लिए टॉयलेट ब्लॉक्स, और बाकी अभी देखिए लथपुरा, चंदहारा में तकरीबन 15 के करीब सेफ ड्रिंकिंग वाटर के जो हमारी क्या नाम है ट्यूबवेल्स। उसके अलावा मैंने 25 लाख रुपए दे दिए जो पुलवामा में जो कोविड PFAB कोविड हॉस्पिटल बना, उसके लिए अनंतनाग में मैंने कोविड का एक क्या नाम है ICU बनाया। मैंने तकरीबन 5 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज दे दी, शुपया में, कुलगाम में, कापरन में। तो मैंने जनाब आपके त्राल के लिए मैंने कॉलेज के लिए बस दी। मैंने बिजवाड़ा में जो वहाँ के जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए गाड़ी दे दी। और जहाँ तक क्या नाम है आपका जो हमारे ये डिजिटल एक्सरेज हैं, मैंने तकरीबन 10 के करीब डिजिटल एक्सरेज लगाए। उसमें एक लदू में लगाया, मैंने क्रू में थायराइड एनालाइजर लगाया, मैंने CBC एनालाइजर लगाए। आपके इलाके में एक राइड ऑन रोलर आपकी जो क्रिकेट पिच के लिए बच्चों के लिए, इस तरह एक राइड ऑन रोलर मटन के लिए, एक सीर के लिए, सीर हमदान के लिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम दौरा कर रहे थे, पांपर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की मैक्सिमम डिमांड ये है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मीटर्स लगाए गए हैं।
तो क्या आपकी, अगर आप इलेक्ट हुए तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी हमारी, देखिए हमने पहले ही कहा, साफ पानी, शफाफ पानी और बगैर किसी फीस के इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसमें मेरा बल रहा। मैंने कितने ट्रांसफार्मर्स दिए होंगे रतनीपुरा में, ग्रीन कॉलोनी में, पहू में, बाकी जगह पर, पामपुर की जो नई कॉलोनी है, और यहाँ जो पानी नहीं था, जो पुल पार पानी है, जो इकबाल कॉलोनी है उसको पुल पार के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लिए साफ पानी। तो मेरा बिल्कुल फोकस रहेगा इन्हीं सहूलियात पर, इसलिए मैंने कहा कि मेरा फोकस रहा इन्हीं सेक्टर्स पर। क्या आप समझ रहे हो कि ये इनजस्टिस है लोगों के साथ? अभी तक 21st सेंचुरी में अभी तक इन टाउनों में और इन एरियाज में पानी नहीं, आप देखिए ना, हमें 10 साल से जूझ रहे हैं सारी आबादी हमारी एक अफसरशाही से। अफसर क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी में बैठकर जिनको पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, उसके बजाय वो इवेंट मैनेजर्स बन गए हैं। वो इवेंट्स बनाते हैं, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर अपनी फर्स्ट रो में बैठते हैं ताकि एलजी साहब की नज़र हम पर पड़े, क्योंकि अफसरशाही में सब होता नहीं है, ये सब होता है लोकशाही में। लोकशाही हो, आप गिरेबान पकड़े अपने नुमाइंदे का, इसलिए तो लोग ये होगा। इसलिए आप जोश और आक्रोश दिखा रहे हैं कि वो रैलीज और कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए एक नुमाइंदा असेंबली, एक नुमाइंदा सरकार, ताकि लोगों की रसाई हो, लोगों की पहुंच हो। मसूदी साहब, हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। अब एक सवाल लास्ट में। 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया था, उससे पहले आपकी फारूकुल्लाह साहब की और उमरुल्लाह साहब की तस्वीर वायरल होती है, अमित शाह से और मोदी से। उस हवाले की अगर बात करें, आज खुलासा देखिए लोग भी जानना चाहते हैं। देखिए वो तो लोगों ने जाना हुआ है। देखिए जब यहाँ पर ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि कोई आक्रमण ये करने वाले हैं, कोई मनसूबा बना रहे हैं, एडवर्टाइज हो गई, भाई पानी जमा करो, भाई गाड़ी ना चलाओ, तो जब ये हुआ तो सारे एक यहाँ पर हर एक को अंदेशा हुआ क्या होने वाला है। इसी पस मंजर ये कहने के लिए हम गवर्नर साहब से मिले और हमें कहा कि देखिए यात्रा चल रही है, वही प्राइम मिनिस्टर से कहा यात्रा चल रही है, हर एक ठीक चल रहा है, आप किसी तरह ऐसी अफवाहें गश्त कर रही हैं, लेकिन आप कोई ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जिस कदम से ये दरहम बरहम हो। अब अमन की तरफ हम लौट रहे हैं। ओके, तो यहाँ यकीन दिलानी हुई, यहाँ गवर्नर साहब ने यकीन दिलाई, हमें ही नहीं सारी पार्टीज मिल गई। 4 अगस्त की दोपहर को सारी पार्टीज मिल गई उनसे, और उन्हें एश्योर किया, प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया कि कोई कुछ नहीं होगा।